हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं हाई स्कूल इंग्लिश का 2023 का पेपर। 2023 इसलिए चुना है क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं जानता हूं कि जब बोर्ड पेपर सेट करवाता है तो सेटर को पिछले वर्ष का पेपर दिया जाता है और ये निर्देश भी दिए जाते हैं कि इन क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करना है। इस साल जो पेपर सेट होगा वो 2024 के प्रश्नों को छोड़कर होगा, तो अधिकतम संभावना है कि 2023 में से काफी कुछ पूछा जाएगा। दो महत्वपूर्ण बातों पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। पहली तो ये कि इस वीडियो को पूरा देखें, ये आपको बहुत मदद करने जा रहा है और इसे अपने मित्रों साथियों से शेयर करें। हमारे चैनल को 98% ऐसे लोग देखते हैं जिन्होंने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, इट विल हेल्प अस, क्योंकि जितना चैनल ग्रो होगा उतना हम ज़्यादा अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचा पाएंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है, हमारे एक प्राचार्य साथी हैं श्री दीपक हलवे जी। ये शैक्षणिक परिसरों की खबरें नाम का एक व्हाट्सएप और फेसबुक पर ग्रुप चलाते हैं। शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि वे इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ आपको शैक्षिक सूचनाएं मिलेंगी। बहुत मेहनत करते हैं और वे सारी खबरें, वे सारी सूचनाएं जो एक शिक्षक को पता होना चाहिए, वे इस पेज पर रहती हैं। तो प्लीज विजिट हिज पेज एंड ज्वाइन हिज ग्रुप। सो लेट्स स्टार्ट हाई स्कूल इंग्लिश 2023। अपने ब्राउज़र में MPBSE सर्च करें। जब आप इस MPBSE पे क्लिक करेंगे तो इम्पोर्टेंट अलर्ट्स लिखा मिलता है, इसे फिलहाल क्रॉस कर देते हैं। यहाँ जो कंटेंट दिया है इसमें मोर सर्विसेज पर क्लिक करें तो यहाँ लिखा हुआ है मेधावी विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएँ। जब हम इसे क्लिक करते हैं तो 2023 और 22 की क्लास 10th और 12th की आंसर शीट्स हैं। हम 10th को क्लिक करते हैं 2023, इनमें से हम इस तीसरे वाले विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका देखते हैं। इस टॉपर की आंसर बुक के सहारे हम तलाश करते हैं। ये ए सेट है 2023 का। जो इंस्ट्रक्शंस पेपर में मिलते हैं वो होते हैं रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली, सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन विद द क्वेश्चंस बिफोर अटेम्प्टिंग देम, उन्हें करने से पहले जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन्हें ध्यान से देखना है। और तीसरा नोट था कि मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, हर प्रश्न के नंबर उसके सामने लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 इन 30 वर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 इन 75 वर्ड्स। So here is section A, reading का कहलाता है, and question is read the passage carefully and answer the following questions। तो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। There once was a stingy baker, एक कंजूस टाइप का बेकर था। ए पुअर मैन वुड स्टैंड आउटसाइड हिज बेकरी एवरी डे, उसकी बेकरी के बाहर एक गरीब आदमी खड़ा होता था। एंजॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड, ब्रेड बनने की जो अच्छी खुशबू आती है उसे लेता था। द बेकर वॉज वेरी एंग्री एट द पुअर मैन, लेकिन बेकर इस आदमी पे बहुत गुस्सा था। ही फेल्ट दैट एनीवन हु स्मेल्ड हिज डेलिशियस प्रोडक्ट शुड पे फॉर द स्मेल, उसे लगता था कि अगर वो सुगंध भी ले रहा है तो उसके लिए भुगतान करना चाहिए। सो ही टुक द पुअर मैन टू द कोर्ट, इसलिए वो उस गरीब आदमी को कोर्ट लेके पहुंचा। द जज हर्ड द बेकर्स कंप्लेंट पेशेंटली, जज ने बेकर की शिकायत सुनी। देन ही आस्क्ड द पुअर मैन डू यू हैव एनी मनी, उसने गरीब आदमी से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। द पुअर मैन सर्च हिज पॉकेट्स, उस गरीब आदमी ने अपनी जेबें तलाशी एंड प्रोड्यूस 2 स्मॉल कॉइन्स, और 2 छोटे सिक्के उसकी जेब में मिले। दिस इज ऑल द मनी आई हैव, ही सेड टू द जज, उसने जज से कहा कि बस ये पैसे हैं, 2 सिक्के। द जज टुक द कॉइन्स फ्रॉम द पुअर मैन, जज ने गरीब आदमी से वे सिक्के लिए। द बेकर स्माइल्ड एंड ईगरली हेल्ड आउट हिज हैंड, बेकर मुस्कुराया, उसने उत्सुकता में अपना हाथ आगे बढ़ाया। बट द जज डिड नॉट गिव द बेकर द मनी, लेकिन जज ने बेकर को पैसे नहीं दिए। ही ओनली जिंगल्ड द कॉइन्स टुगेदर, उन्होंने केवल सिक्कों को बजा के बताया। ही देन रिटर्न देम टू द पुअर मैन, और इसके बाद उस गरीब आदमी को वापस कर दिए। सेइंग पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, और ये कहा कि सजा अपराध के अनुरूप होना चाहिए। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ ब्रेड शैल बी द साउंड ऑफ मनी, तो ब्रेड की
खुशबू की कीमत सिक्कों की खनखनाहट हो सकती है। ये एक छोटा सा पैराग्राफ था और इसके बाद जो क्वेश्चन एक एक नंबर के पूछे गए थे, पहला था द पुअर मैन स्टूड आउटसाइड द बेकरी। वो जो गरीब आदमी बेकरी के सामने खड़ा था, उसके वहां खड़ा होने का उद्देश्य क्या था? टू बाय ब्रेड, ब्रेड खरीदना, टू ईट ब्रेड, खाना, टू एंजॉय द स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड और टू स्टील ब्रेड। इनमें से देखते हैं अपने टॉपर ने क्या लिखा। एंड सेक्शन ए में पहले का उत्तर इसने लिखा टू एंजॉय द स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड, ये सही है। सेकेंड क्वेश्चन इज द बेकर टुक द पुअर मैन टू। बेकर उस गरीब आदमी को कहाँ लेके गया? कोर्ट, टेम्पल, बेकरी, हिज होम। इनमें से सही विकल्प है पहला, हमारे टॉपर ने भी लिखा है कोर्ट। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी कॉइन्स वर फाउंड इन पुअर मैन्स पॉकेट। उस गरीब आदमी की जेब में कितने सिक्के मिले? 20, 2, 4, 1। गॉट द आंसर? लेट्स चेक द टॉपर। 2. गिव ए सूटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। इस पैसेज को अगर एक सूटेबल टाइटल देना हो, किंगडम ऑफ फूल्स, लव बिगेट्स लव, देयर इज ए विल देयर इज ए वे, टिट फॉर टैट। सही है टिट फॉर टैट। लेट्स चेक द टॉपर। ही ऑल्सो राइट्स टिट फॉर टैट। पांचवा क्वेश्चन है विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रिच। रिच का अपोजिट क्या है? ऑनेस्ट, स्टिंगी, पुअर। तो पुअर इज द करेक्ट आंसर एंड ही इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये 5 नंबर थे। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें और फिर इन प्रश्नों के जवाब दें। ए बी वेंट टू ए टैंक टू क्वेंच इट्स थर्स्ट। एक मधुमक्खी पानी के टैंक पे गई प्यास बुझाने। एंड टम्बलिंग इन वाज ऑलमोस्ट ड्रॉन। और जब वो उसमें झुकी तो लगभग डूब गई। ए डोव दैट हैपेंड टू पास दैट वे सा द डेंजर द बी वाज इन। एक फाख्ता जो वहां से गुजर रही थी तो उसने ये अंदाजा लगा लिया कि मधुमक्खी कितने खतरे में है। इट हैस्टन टू ए नेबरिंग ट्री। वो जल्दी से एक पेड़ के पास पहुंची। एंड प्लकिंग ऑफ ए लीफ, और उसकी एक पत्ती तोड़ी। ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर बिफोर द बी, और मधुमक्खी के सामने पानी में उसे डाल दिया। मधुमक्खी पत्ती के ऊपर चढ़ गई। ड्राइड इट्स विंग्स, उसने अपनी पंख सुखाए। एंड फ्लू अवे टू इट्स हाइव, और अपने छत्ते की तरफ उड़ गई। फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द डोव, उसके मन में डोव के प्रति कृतज्ञता के भाव थे। दैट हैड सेव्ड इट्स लाइफ, जिसने उसका जीवन बचाया। A few days later, the same bee, while returning to its hive after a hard day's work, कुछ दिनों बाद जब यही मधुमक्खी अपने दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद वापस लौट रही थी, saw a cruel boy taking aim at the dove sitting upon the branch of a tree. एक दुष्ट बालक उस चिड़िया पे, उस डोव पे निशाना लगा रहा था जो एक शाखा पे बैठी हुई थी। At once the bee flew to the wrist of the boy. मधुमक्खी तुरंत उस बच्चे की कलाई तक पहुंची। एंड जस्ट वेन ही वॉज गोइंग टू शूट द डोव, स्टंग इट। और तभी जब वो निशाना लगाने वाला था, शूट करने वाला था, इसने उसे डंक मार दिया। दर्द से डांस कर उठा। व्हाइल द डोव रियलाइजिंग दैट इट वाज एक्सपोज्ड फ्लू सेफ। डोव को भी समझ में आ गया कि वो खतरे में थी। वो सुरक्षित तरीके से उड़ गई। पैराग्राफ था एंड क्वेश्चन इज द बी वेंट टू द टैंक। मधुमक्खी टैंक तक क्यों गई थी? टू क्वेंच इट्स थर्स्ट, टू मीट अनदर बी, टू सेव डोव, टू बाथ। इनमें से जो सही आंसर है वो है टू क्वेंच इट्स थर्स्ट, अपनी प्यास बुझाने। हु सेव्ड द बी, मधुमक्खी को किसने बचाया? फाल्कन, बॉय, आंट और डोव। तो डोव ने बचाया था, इसने भी यही लिखा। What did the bee feel when it was saved by the dove? मधुमक्खी को कैसा लगा जब उसे डोव ने बचाया, जब उसे फाख्ता ने बचाया? प्राउड, ग्रेटिट्यूड, गिल्टी और डिसअपॉइंटमेंट। फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड ही था। Who danced with the pain? दर्द से डांस किसने किया? The boy, dove, bee और elephant. And fifth question is the meaning of the word tumbling is falling, neighboring, swimming or crying. Tumble, गिर जाना। तो falling is the correct answer. Falling इसने लिखा है। Now we come to section B. अब section B में read the passage carefully and answer the following questions. इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और फिर जो बाद में क्वेश्चन दिए हैं उन्हें। Since time began, the natural broad-leaved mixed forest of the Himalayas have played a crucial role in the life of the people of that region. जब से समय की शुरुआत हुई है तब से हिमालय क्षेत्र के चौड़ी पत्ती वाले जो
मिश्रित वन हैं, उन्होंने उन लोगों के जीवन पर पर्याप्त प्रभाव डाला है जो उस क्षेत्र में रहते हैं। इनफैक्ट द फॉरेस्ट आर द फाउंडेशन ऑफ द होल। वास्तव में ये जो वन हैं ये उन पहाड़ी गांवों की पूरी अर्थव्यवस्था को निर्धारित करते हैं, अर्थव्यवस्था का आधार हैं। जैसे हरी पत्तियां और घास उन जानवरों के लिए भोजन का काम करती है जिनके गोबर से खाद बनता है। ड्राई ट्विग्स एंड ब्रांचेज आर दी ओनली सोर्स ऑफ डोमेस्टिक कुकिंग फ्यूल। खाना बनाने के लिए सूखी लकड़ियां, शाखाएं इकलौता स्रोत हैं। द फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड लार्ज सप्लाईज ऑफ फ्रूट्स, एडिबल नट्स, फाइबर्स, हर्ब्स फॉर लोकल कंजप्शन। यहाँ के लोगों को भोजन के लिए भी सामग्री वनों से प्राप्त होती है। द फॉरेस्ट ब्रेक द फ्लो ऑफ द सीजनल रेनफॉल दैट लैशेज द स्लोप्स ऑफ दिस माउंटेन रेंज एवरी ईयर ड्यूरिंग द मानसून। ये जो वन है वो उस वर्षा से भूमि क्षरण रोकते हैं। दिस क्रिएट्स स्प्रिंग एंड पेरिनियल स्ट्रीम्स विच आर वाइटल फॉर द माउंटेन पीपल एंड देयर एनिमल्स ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ। यहाँ से जो झरने और नदियाँ निकलती हैं वे गर्मियों के दिनों में पानी का प्रमुख स्रोत होती है। फॉर मैनी ईयर्स हाउएवर ए लार्ज एरिया ऑफ दीज रिच फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैव बीन डिस्ट्रॉयड। हालांकि इस संपन्न वन क्षेत्र का काफी बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो चुका है, नष्ट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल द फॉरेस्ट ऑफ टेहरी गढ़वाल वर एक्सप्लॉयटेड टू सप्लाई टिम्बर फॉर द एक्सपेंडिंग रेलवे नेटवर्क इन द प्लेन्स। जैसे टेहरी गढ़वाल क्षेत्र में जो के पौधे टिम्बर के पेड़ थे उन्हें लगातार काटा जा रहा है ताकि रेलवे में उपयोग में लाए जा सकें। द पीपल ऑफ टेहरी गढ़वाल इन 1930 began a non-cooperation movement called सत्याग्रह formed the peaceful resistance to obtain justice in opposition to the oppressive forest laws। 1930 में टेहरी गढ़वाल के लोगों ने एक सत्याग्रह भी किया था जो इन खराब नियमों के विरुद्ध था, इन परेशान करने वाले नियमों के विरुद्ध था। और क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक ए नोट ऑन इट यूजिंग एब्रीविएशंस इफ नीडेड। और दूसरा है गिव ए सूटेबल टाइटल टू इट। इसके नोट बनाना है। ये पैराग्राफ है फॉरेस्ट के ऊपर। नोट मेकिंग में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था। हम नोट मेकिंग का ये वीडियो इसके साथ शेयर कर रहे हैं और इसलिए देखें कि टॉपर ने भी कुछ जगह गलत किया है, हालांकि उससे अंक मिले। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ये नोट्स बनाए हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट लिखा। 1.1 में इसने इट प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। इट इज़ इकोनॉमिकल सेंटेंस सही नहीं है। इट इज़ ए होम फॉर वाइल्ड एनिमल्स, ये जानकारी कहीं आई नहीं थी। दूसरा प्रोवाइड की स्पेलिंग गलत है। थिंग्स बाय द फॉरेस्ट टू ह्यूमन, जो चीज़ें मिलती हैं उन्हें बताया। 0.4 में भी यही किया, हालांकि जांचने वाले सज्जन ने इसे सही माना। और ये नोट्स पैराग्राफ का 1/3 होना चाहिए, यहाँ ज़्यादा है। टाइटल लिखा इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, जो सही है, एंड ही स्कोर्ड मार्क्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 4 नंबर का है। यू आर मानस या मानसी स्टडीइंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग यू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। शाला त्याग प्रमाण पत्र चाहिए। और यू आर ऋतिक और ऋतिका लिव्स इन इंदौर। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर ऑन योर फादर्स प्रमोशन पार्टी। पिताजी का प्रमोशन हो गया है, आप एक पार्टी दे रहे हैं, अपने एक मित्र को बुलाना है, आप इंदौर में रहते हैं। इन दो में से एक लिखना था। बहुत सारी जगह आपने पढ़ा होगा टीसी और एसएलसी एक ही होती है। मेरा एक सेपरेट वीडियो है, प्लीज़ देखें ज़रूर इसे, क्योंकि ये गलती होती है। 4 नंबर का ये प्रश्न था और टॉपर ने लिखा टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट, जो पता दिया था द प्रिंसिपल में टी कैपिटल होना चाहिए थी। इसका भाग्य अच्छा था कि इसके बाद भी नंबर लेने में सफल रहा। सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग एसएलसी इशू करने के लिए एप्लीकेशन है। रिस्पेक्टेड सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, जब आई खुद के लिए बनाते हैं तो हमेशा कैपिटल बनती है, स्मॉल कभी नहीं होना चाहिए। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मैं आपके स्कूल का विद्यार्थी हूँ। आई हैव ए रेगुलर स्टूडेंट, पूरा सेंटेंस गलत है, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, होगा आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट। आई हैव पास द एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 9th। जब इस तरह से 9 लिखते हैं तो ये पहले से ही 9th है, इसमें टीएच की ज़रूरत नहीं होती। फर्स्ट रैंक इन 2022, इसकी रैंक भी फर्स्ट आ गई। योर स्कूल। माय फादर ट्रांसफर टू इंदौर डिस्ट्रिक्ट एज ए टीचर, मेरे पिताजी का
तबादला हो गया है, तो फिर ये SLC नहीं TC की सेटिंग हो गई। आई कैन नॉट बी स्टडिंग रेगुलरली इन योर स्कूल, में आप क्या नहीं पढ़ सकता। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव मी माई, इन्होंने कॉल किया है, इशू कहना चाहिए था, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सो दैट आई मे स्टडी इन अदर स्कूल रेगुलरली। थैंकिंग यू योर ओबिडेंटली के नीचे नाम लिखा है, और क्लास में फिर 10th में TH लगा दिया, नहीं लगना चाहिए था, रोल नंबर एंड सो। यहाँ भले इसे अंक मिल गए, लेकिन काफ़ी सारी गलतियाँ थीं। Now question number 5, write an essay on any one of the following topics in about 250 words. Online education, disadvantages of social media, population growth, electric vehicles और women empowerment. इसके और में था write a paragraph in about 150 words on importance of English. And our topper chose importance of English. लेकिन इंग्लिश की ई स्मॉल बनाई है, इंग्लिश नाउन के रूप में लेते हैं तो ई हमेशा कैपिटल होती है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अंग्रेजी पढ़ लेना इस पैराग्राफ को, इसने काफ़ी बढ़िया पैराग्राफ लिखा, 150 वर्ड्स में लिखा होना था, एंड ही स्कोर्ड मार्क्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, look at the visual input given below and write a small paragraph in about 75 words. इसे देखना है, ये नदी है, पेड़ हैं, सूरज है, पक्षी उड़ रहे हैं, कुछ है, इसके अथवा में कुछ नहीं है, तो इसी पर लिखना है। स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑन एनवायरनमेंट, इसने पर्यावरण टाइटल दिया। दिस पिक्चर शोज दैट द ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, सन विच आर ग्रेट sacrifices to the humans. Sacrifices तो नहीं, trees are balanced our environment, स्ट्रक्चर सही नहीं है, लेकिन लिखा है, और लिखा है इसलिए उसे अंक मिले हैं। सेव एनवायरनमेंट सेव लाइफ, जो एक पोस्टर बनाते हैं, वो भी यहाँ इसने ले लिया। सेक्शन C ग्रामर, 7 नंबर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। शी डैश ए सॉन्ग, सिंगिंग, सिंग्स और संग, इनमें से सिंग्स सही है। यू लिव लॉन्ग, कैन, मे, माइट और में से मे सही होगा। जुलाई कम्स, अगस्त, जुलाई अगस्त के पहले आती है तो बिफोर। अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया, एन द में सिद्धा चुनेंगे। वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो शुड और मस्ट दोनों सही हो सकते हैं, सलाह है तो शुड। ही डाइड डैश कैंसर, बीमारी से जब मरते हैं तो ऑफ होता है। ऋतु हैज़ डैश फ्रेंड्स, मच, मैनी और एनी में से मैनी सही होगा। इन सब के सेपरेट वीडियो हैं, हम अपने टॉपर का रिजल्ट चेक कर लेते हैं। इसका मे सही है, बिफोर सही है, द सही है, ऑफ और मैनी। फिर 2S डायरेक्टेड 8वें नंबर पे, पुलिस अरेस्टेड द थीफ, मेक नेगेटिव, नेगेटिव बनाना था। इन सब की सेपरेट वीडियो की लिंक हम इसकी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं, यू कैन सी इट। पुलिस अरेस्टेड द थीफ तो होगा पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ, ये सही है। राम राइट्स ए लेटर, चेंज द वॉइस, तो अ लेटर इज रिटन बाय राम और ए लेटर इज रिटन बाय राम ही इसने लिखा। स्विमिंग इज ए गुड हैबिट, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट। अब ये बनेगा इट इज ए गुड हैबिट टू स्विम। ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, इंट्रोगेटिव बनना है तो डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे, डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे इसने बना दिया। द बॉय इज माई नेफ्यू, द बॉय इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट, रीराइट द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु से इसे जोड़ना था, तो द बॉय हु इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट इज माई नेफ्यू, और यहाँ इसने भी यही किया। जो एक चॉइस थी, अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, अगर तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो ट्रेन मिस हो जाएगी। नाउ वी कम टू सेक्शन डी, टेक्स्ट बुक पे आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 4 नंबर के आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, मनुष्य के हृदय में प्राकृतिक रूप से कौन सी भावना रहती है? हैट्रेड, लव, यूनिटी और डिस्क्रिमिनेशन। अकॉर्डिंग टू अवर टॉपर इट इज लव, प्रेम ही होता है जो हमारे माँ की स्थायी भावना है। व्हाट वाज द नेम ऑफ एनीज डायरी, एनी की डायरी का नाम क्या था? इसने नाम किटी रखा था। कुर्ग इज फेमस फॉर टी, कॉफी, संदल और जूट, तो ये कॉफी के लिए चर्चित है, इसने भी कॉफी लिखा। व्हाट नेम वाज गिवन टू ऑटर, ऑटर को क्या नाम दिया गया था? तो टाइटल में याद होगा मिचबिल था। 10th क्वेश्चन होता है रीड द
एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। एक पार्ट का हिस्सा आता है, फिर उसके आधार पे जवाब देना होते हैं। मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, चंद्रमा निकल रहा था बिहाइंड मी, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। ऊपर तारे चमक रहे थे। देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई, एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मैं गांव के ऊपर हवा में था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मैं फ्रांस से इंग्लैंड वापस आ रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, मैं अब छुट्टी और परिवार के साथ समय बिताने के बारे में सोच रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने घड़ी की तरफ देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, 1:30 बजा हुआ था। अब पहला क्वेश्चन है, हाउ वॉज द वेदर व्हेन पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन, जब इसने वापस उड़ना शुरू किया तो मौसम कैसा था? तो इट वाज क्लियर, क्लियर, फॉगी, रेनी, सनी में से क्लियर सही है। पायलट वाज गोइंग टू, कहाँ जा रहा था? फ्रांस, इंडिया, यूएसए, इंग्लैंड, तो ही वाज गोइंग टू इंग्लैंड। ठीक है। द एबव पैसेज इज टेकन फ्रॉम विच लेसन, किस पार्ट से लिया गया है? ये ब्लैक एरोप्लेन, इसने नाम लिखा है। इसके बाद एक पोएम है जिस पर 3 क्वेश्चन आते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, यहाँ भी यही कहते हैं कि इसे ध्यान से पढ़ो, जवाब दो। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हाउंचेस एंड देन मूव्स ऑन। फॉग नाम की जो एक कविता है उसमें से व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द गिवन लाइन्स, इसमें किसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है? एंड आंसर इज फॉग। आफ्टर सिटिंग फॉग, बैठने के बाद इसका क्या होता है? इट डिसअपियर्स, मूव्स ऑन, सिट्स ऑन देयर ओनली एंड गेट्स डेंस, तो इसने मूव्स ऑन लिखा है, ये सही है। द पोएट ऑफ द एबव पोएम इज, ये कार्ल सैंडबर्ग की पोएम थी, इसने सही पहचाना, तो तीनों सही थे, 3 अंक इसे मिले। 11वां क्वेश्चन होता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 6, 8 दिए हैं, 6 करना थे। ये 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं। हु और व्हाट डिड लैंको हैव फेथ इन एंड व्हाट डिड ही डू, लैंको का किस बात में विश्वास था और उसने क्या किया? हु और व्हाट डिड लैंको हैव फेथ इन, अब यहाँ डिड दिया है तो हैव नहीं आएगा, जो हमारे टॉपर ने लिखा। लैंको हैड फेथ इन द गॉड, ही बिलीव्ड दैट गॉड सीज, God's eyes, God's eyes see everything. He decided to write a letter to God for conveying his grievance and asking for 100 pesos for his crop and his family. तो पूरा सही नहीं था। इसके बाद भी यहाँ इसे हिम्मत के नंबर मिले। इस वीडियो को देखें, मैंने ये बात एक एग्जाम्पल सहित बताई थी। ये क्वेश्चंस हैं सारे टेक्स्ट बुक बेस्ड, इन्हें देखें, इन सब के आंसर इसने लिखे हैं, चेक करें और कोशिश करें कि आप इतनी ही अच्छी हैंड राइटिंग में इतनी ही क्लीन और बिना इन अशुद्धियों की लिख सकें जो इसने की थी। हम ये पेपर और आंसर बुक दोनों इस वीडियो के साथ शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।